एनसीईआरटी बुक जरूर ले लेना, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। सारे एनसीईआरटी लेकर के आएंगे और अपने पास रखेंगे, ठीक है, और घर से पढ़ के भी आएंगे उसको। ज़्यादा नहीं, बस कौन सा अपन को 25 पेज है एक चैप्टर में, बस 3-4 पेज निपटाने हैं डेली के, ठीक है। 3-4 पेज अच्छे से पढ़ के आओ घर से, फिर अपन उनको यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, ठीक है आप लोगों के पास बुक? अभी किसी के पास नहीं है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेना अरेंज, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 जो कि बॉटनी का है ना, बायोलॉजी और बायोलॉजी में बॉटनी, ठीक है। और बॉटनी में तुम्हारा पहला चैप्टर है कौन सा? चैप्टर 1, क्या नाम है इसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। पादपों में लैंगिक, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो इसमें पहले अपन 11th क्लास का ही चलते हैं, थोड़ा सा 11th क्लास का देखेंगे। चलो तो अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे 11th क्लास का पादप जगत वाला चैप्टर है ना। ये मार्कर सही नहीं दिख रहा होगा ना? दिख रहा है? इस पे वीडियो में नहीं दिख रहा होगा सही। तो देखो इसमें होते हैं अपने 2 टाइप के पौधे पादप जगत में। 2 टाइप के पौधे आएंगे इसमें। आएंगे एक तुम्हारे क्रिप्टोगैमी क्लास। अरे यार ये मार्कर सब गड़बड़ कर रहे हैं। हथियारों को चेक कर लेना चाहिए पहले घर से निकलने से पहले। क्रिप्टोगैमी क्लास, ठीक है। और एक आती है तुम्हारी इसमें फनेरोगैमी क्लास। इसको अपन कहते हैं हिंदी में अपुष्पोद्भिद वर्ग। भी दूंगा तो तुम लिख लोगे इसको हिंदी में, कैसे भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। एक होता है तुम्हारा पुष्पोद्भिद वर्ग। तो देखो इसमें नाम से पता चल रहा है आ का मीन्स होता है नहीं। ऐसे पौधे होंगे जिसमें फूल नहीं आते होंगे, ठीक है। और ये ऐसे पौधे होंगे जिनमें फूल आते होंगे, ठीक है। जिनमें फूल नहीं आते वो उनकी भी 3 कैटेगरीज हैं पौधों की, ठीक है। इनमें एक आता है तुम्हारा ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा और एक कौन सा आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ठीक है। और उनकी भी इसकी भी फिर 2-3 कैटेगरी हैं इसकी थैलोफाइटा की 3 कैटेगरी। इनमें आते हैं तुम्हारे कौन कौन? शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल, कवक और लाइकेन, ठीक है। इसको अपन कहते हैं एल्गे
और इसको अपन कहते हैं फंजाई, और लाइकेन को अपन कहते हैं लाइकेन। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कल से इनको और बेटर कर दूंगा। आप लोगों के लिए नोट्सों में इनमें इनकी पिक्चर्स वगैरह शामिल करके लेके आऊँगा। ठीक है, अभी इनमें पिक्चर्स वगैरह नहीं है, ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाए। एक तो आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक भी नहीं है, तो वो एनसीईआरटी की बुक भी अरेंज करो आप लोग जल्दी से। ठीक है, 11th की है ना है, तो 11th की भी लेके आना कल। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा उसको, आप लोग मत पढ़ना। आपके हिस्से का मैं पढ़ाऊँगा, आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, नोट करना इसको। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे नग्न बीजी, एक होते हैं तुम्हारे आवृत बीजी। नग्न बीजी और एक आवृत बीजी। नग्न बीजी को अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में? जाइनोस्पर्म। जाइनोस्पर्म नाम से पता चल रहा है नग्न, यानी कि ये कपड़े पहने हुए नहीं होगा, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, इसको कोई भी चीज़ ढके हुए नहीं होगी। ये बीज वैसे का वैसा सीधा दिखेगा, किसी आवरण के अंदर नहीं होगा। लेकिन जो आवृत बीजी हैं इनको अपन कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, हाँ, इनको आवृत बीजी कहते हैं। तो आवृत बीजी का मतलब यहाँ पर जो बीज होगा वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर होगा। जैसे किसका बीज अपन कह सकते हैं, नारियल का जो होता है वो भी ऊपर से ढका हुआ होता है, तो वो अंदर होता है, किसी खोपड़े के अंदर होगा, खोपटे के अंदर, है ना, तो उसको अपन कहते हैं एंजियोस्पर्म। अपन जिसमें पढ़ने वाले हैं, अपन ये पूरा का पूरा चैप्टर अपन एंजियोस्पर्म पे होने वाला है। आवृत बीजी भी है, अपन इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में भी अपन इनके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो अपना 12th क्लास का पहला चैप्टर है, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के बारे में। आवृत बीजी के बारे में पूरा चैप्टर तुम्हारा रहने वाला है, इसी के बारे में पोस्टमार्टम करेंगे। ये भी तुम्हारा 2 टाइप का होता है, आवृत बीजी भी। एक होता है तुम्हारा एक बीजपत्री, हाँ, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। इनके कोई एग्जाम्पल? मोनोकोट है, क्या कट है? मोनोकोट। और एक होता है तुम्हारा डाइकोट। एक ऐसा बीज जिसको तोड़ने पर 2 हिस्से उसके हो जाएं आसानी से। जैसे गेहूं है, उसको अपन तोड़ेंगे तो बीच में से टूट जाएगा। चना है, बीच में से तोड़ेंगे टूट जाएगा, तो वो डाइकोट होते हैं, जो बीच में से अलग अलग हो जाते हैं आधे आधे हिस्से में। और जो बीच में से अलग अलग नहीं होते हैं आधे आधे हिस्से में, वो अपने कौन से होते हैं? मोनोकोट। टूटते हैं, सरसों है, टूट जाएगा क्या सरसों? तोड़ेंगे तो 2 हिस्सों में। चावल है, चावल टूट जाएगा 2 हिस्सों में, चने की तरह, मटर की तरह नहीं टूटेगा ना, तो वो आएंगे तुम्हारे किस में? इसमें, मोनोकोट में। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर इसी पर बेस्ड रहने वाला है, आवृत बीजी पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम्हारा क्लासिफिकेशन था 11th क्लास का। तो आप लोगों को, चूँकि मैं डायरेक्ट इस पर आता कि अपन एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों के माइंड में नहीं आता कि क्या होता है एंजियोस्पर्म। तो अपने पूरे प्लांट किंगडम को देख लिया कि प्लांट किंगडम उसके 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक तो क्या लगा है, क्राइटोगैमी क्लास और एक फनेरोगैमी क्लास। ठीक है, और यानी कि इनमें फूल नहीं आते हैं और इनमें फूल आते हैं। तो अपन को पूरी की पूरी चर्चा इन्हीं पर करनी है जिनमें फूल आते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं होगा जहाँ पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स होंगे, और मेल और फीमेल ऑर्गन्स इसमें नहीं होंगे। मेल और फीमेल ऑर्गन्स तो होते कहाँ पर है? पुष्प में, फूल में होते हैं। तो जहाँ पर फूल ही नहीं है वहाँ पर मेल फीमेल पार्ट होंगे ही नहीं फूल में। लेकिन जहाँ पर फूल, जिन पौधों में फूल आते हैं उन पौधों में मेल पार्ट भी होते हैं, फीमेल पार्ट भी होते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर 8 में, वो 2 टाइप के होते हैं, है ना। पुष्प कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक जिनमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, एक जिनमें फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, एक वो होते हैं जिनमें दोनों मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, तो अपन आते हैं इसी पर। तो देखो, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, पुष्पी पादप,
एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, ठीक है। इनमें एक मेल ऑर्गन होता है और एक क्या होता है फीमेल ऑर्गन होता है, ठीक है। एक उनमें होता है नर अंग या नर जनन तंत्र, इसको अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और एक होता है इसमें क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि मादा जनन तंत्र। तो अगर आप लोगों से एक नंबर में पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, तो एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं दर्शाते हैं, ठीक है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो कैसे होता है, तो इनमें एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और इनमें क्या होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो अपन इस चैप्टर में ऐसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पुष्प की संरचना को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे इसमें नर भाग की संरचना को देखेंगे, ठीक है। पहले पुष्प की संरचना, पहले अपन को पौधे की संरचना देखनी है, फिर पौधे में एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिर अपन को पढ़ना है पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुझे लगता है इतना ही पढ़ पाएंगे, उसके बाद अपना कल देख पाएंगे अपन, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं किसके पुष्प की संरचना हो, किसको पुष्प की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को दो चीज़ें दिखाई देंगे। एक तो इसमें होंगे आप लोगों के सहायक अंग और एक होंगे इसमें आवश्यक अंग स्ट्रक्चर में। आवश्यक अंग, ये पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। ये तो केवल इसलिए होते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं मदद करते हैं, ठीक है। जैसे एक पौधा अभी अपन देखते ही हैं उसको कैसे ये मदद करते हैं। पहले अपन पुष्प की संरचना को देख लेते हैं। इनमें एक आएगा तुम्हारा बाह्यदल और एक होता है तुम्हारा दलपुंज, जिसको अपन शायद दलपुंज, बाह्यदल को अपन कहते हैं सेपल्स, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, और इसको अपन कहते हैं क्या पेटल्स, ठीक है। और सेक्सुअल ऑर्गन्स में नोट करते जाओ तुम लोग साथ ही साथ में। अब मेरे को ये बताओ इस चीज़ को लिखाना ठीक रहेगा या इस तरह से ठीक रहेगा। इस चीज़ को मैं लिखा भी सकता हूँ, मतलब जैसे बाकी का टीचर करते हैं कि लिखो क्वेश्चन लिखो पुष्प की संरचना क्या होती है, फिर तुम इसी को पूरे के पूरे लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखोगे कि पुष्प के दो भाग होते हैं, एक सहायक अंग होता है और एक आवश्यक अंग होता है। सहायक अंग में बाह्यदल और दलपुंज आते हैं और इसमें मादा जनन तंत्र आ जाएगा और नर जनन तंत्र आ जाएगा। तो मेरे को लगता है वो थोड़ा ठीक है उस तरह से लिखाना, लेकिन क्या तुम लोग इस तरह से समझ नहीं पाओगे, इसकी लैंग्वेज बना नहीं पाओगे। आसानी से बना सकते हो, लिखा हुआ तो आप लोगों को मिल जाएगा ना क्वेश्चन आंसरों में, आराम से वहाँ से याद कर लेना। आप लोग नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, वहाँ से लिखना है तो सीधे वहाँ से लिख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर याद तुम्हें क्यूबी से करना है, क्यूबी से कर लेना। अपन काम करेंगे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट को समझने का, ठीक है, मेनली, जो कि कोई नहीं कराता है। लिखा तो सब देते हैं, लिखा के रख देते हैं, लेकिन उनको समझाते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अपन काम करेंगे किस पे समझाने पे, ठीक है। इसमें दो भाग आते हैं तुम्हारे, मादा अंग आएगा, एक नर अंग आएगा, जिसको अपन फीमेल और मेल, ठीक है। जो फीमेल अंग होता है उसको अपन कहते हैं क्या जायांग, जिसको अपन गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। इतना नोट करो, फिर अपन एक सुंदर सा वो बनाते हैं पौधा फूल, उसके स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं, ठीक है।
ये आप लोग नोट्स ना, इनको अपन कहते हैं क्लास नोट्स, और ये होते हैं तुम्हारे स्मार्ट नोट्स भी। आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। इससे क्या होगा, आप लोग यहाँ पर नोट करके जाएंगे ना, यहाँ की क्लास की बातें सारी तुम्हें याद आएंगी नोट्स से कि हाँ कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसको ऐसे ही रद्दी में मत डाल देना, है ना। इसको नोट करते रहना अच्छे से किसी रजिस्टर में, ठीक है। तुम पढ़ के देखो, तुम्हें हैबिट लग जाएगी मेरी तरह पढ़ने की, और एक स्मार्ट तरीके से पढ़ने की। हाँ, ये आवश्यक अंग, इनको अपन कहते हैं सेक्सुअल ऑर्गन। इनमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक मादा और एक नर। फीमेल वाले पार्ट को अपन कहते हैं जायांग यानी कि गाइनोसियम, और जो मेल वाला पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं क्या, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो एनसीईआरटी क्या कहती है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में। वो कहती है कि जब भी फूल बनेगा, पौधे में फूल आएगा, तो उससे पहले बहुत सारे पौधे में क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके बाद उसमें क्या आता है, फूल आता है। सेम टू सेम हमारी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तब जा कर के क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लायक हम हो पाते हैं। तो पौधा भी ऐसा तो नहीं है कि हम गए गुलाब का फूल लेने के लिए और तुरंत ही उसमें गुलाब का फूल आ जाएगा, नहीं आएगा ना गुलाब का फूल। पौधा आएगा, लगाएंगे उसमें, फिर उसमें बहुत सारे बड़ा होगा, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होंगे, हार्मोन्स लेवल पर उसमें बदलाव आएंगे, तब जा कर के वो पौधा किस में बदलेगा, फूल में बदलेगा। पौधा चलो तो ठीक है, अपन अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो कल अपन लोगों ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा देखा था, लास्ट ईयर के चैप्टर का, है ना। क्या पढ़ा था अपन लोगों ने उसमें, थोड़ा सा रिकैप करते हैं उसका, कि पादप जगत जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है ना। एक तो होते हैं पुष्पोद्भिद पौधे, और एक कौन से होते हैं, अपुष्पोद्भिद, है ना, यानी एक क्रिप्टोगेमी और एक फनेरोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी वो पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं आते हैं, लेकिन जो फनेरोगेमी वो होते हैं जिनमें फूल आते हैं। फिर जो अपुष्पोद्भिद पौधे थे, इनको अपन लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं उभयचर और सरीसृप वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेप्टाइल और वो क्या नाम है, एम्फीबियन जो होते हैं ना, मतलब रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंगते टाइप के हैं, और एम्फीबियन वो होते हैं जो उभयचर होते हैं, दोनों जगह रहते हैं ना। तो ये भी पौधे भी कुछ ऐसे होते हैं, जो ब्रायोफाइटा जो पौधे होते हैं वो ऐसे पौधे हैं कि जो पानी में भी उग सकते हैं और ज़मीन पे भी उग सकते हैं, दोनों जगह उग सकते हैं, ठीक है। फिर अपन लोगों ने पुष्पोद्भिद पौधों को देखा था, तो इसमें अपन लोगों ने देखा था इनकी 2 कैटेगरी थी, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी, जिन पर कोई आवरण नहीं होता है, कठोर आवरण बीज के ऊपर, और जो आवृत बीजी होते हैं एंजियोस्पर्म, उन पर एक कठोर आवरण क्या होता है ना। उसके बाद फिर अपन लोगों ने देखा था थैलोफाइटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शैवाल, कवक और लाइकेन। ये आप लोगों को तीनों के तीनों पानी में मिलने वाली है ना। शैवाल है, एल्गी है एक तरह की, सबके सब फंजी। आप लोगों ने देखा होगा जब ब्रेड वगैरह के टुकड़े को अपन अगर कहीं खुले में छोड़ दें, उसको भिगो दें, तो उस पर फफूंद टाइप की लग जाती है, तो वो क्या होता है, कवक होता है। अब तो चल रही है ना। फिर अपन लोगों ने देखा था आवृत बीजी के 2 टाइप थे, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, है ना। तो अपन लोगों को इसमें जो चैप्टर में चर्चा करनी है, वो चर्चा करनी है एंजियोस्पर्म पर। किस पर, एंजियोस्पर्म पर, ठीक है। तो अपन उसी पर आते हैं आगे। आवृत बीजी ये पुष्प वाले पौधे हैं, लेकिन वो पौधे हैं जिनके बीज पर ऊपर क्या होता है, आवरण होता है ना।
एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। ये कौन से प्लांट हैं? फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि तो देखो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पौधों के बारे में जो एनसीईआरटी की लाइन है वो एनसीईआरटी कहती है कि आप पहला ही पैराग्राफ देखोगे उसका एनसीईआरटी का पढ़ के तो आप लोगों को उसमें मिलेगा। अब आप लोगों के पास बुक नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हों उनसे बुक अरेंज कर लो। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा ही, एक बार तो रीडिंग आप लोगों की यहाँ पे हो जाएगी, उसके बाद फिर अगली रीडिंग आप लोग घर पर कर लेना। उसकी रीडिंग मस्ट है बुक की, बिना रीडिंग के काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन को पढ़ना है, अपन को ये काम नहीं करना है कि 10-20 होता क्या है कि बच्चे डिमांड करते हैं किस चीज़ की, सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा दो, वही दे दो, हम उन्हीं को याद कर लेंगे, उन्हीं से काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। 12th की एनसीईआरटी है, अच्छा। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि सर 10-20 क्वेश्चन दे दो एक चैप्टर से, उनको हम रट लेंगे, याद कर लेंगे और उन्हीं से हम अपना काम चला लेंगे एग्ज़ाम में। तो काम तो चल जाएगा, पास तो हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल थिंकिंग तुम्हारी उस चैप्टर के बारे में नहीं बन पाएगी। अपन जिस तरह से अपन एनसीईआरटी को पूरा पढ़ेंगे उस तरह से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर खुद बनाने की हालत में होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है ना। अगर तो आप लोगों का मकसद है कि हमें अच्छे नंबर से पास होना है, केवल पास होना मकसद है तो वो अलग बात है, आप लोग आराम से क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन आंसरों को पढ़ लेना, काम चला लेना। लेकिन तुम्हें अगर ओवरऑल थिंकिंग बनानी है, पूरे चैप्टर के बारे में पूरा जानना है डिटेल में, तो एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये तुम्हें अभी तो काम आएगी ही बोर्ड एग्ज़ाम में, आगे चल के भी तुम्हें ये बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा, जब तुम आगे की स्टडी करोगे तब। नहीं तो होता क्या है कि हम लोगों ने तो एनसीईआरटी का कहना है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें फ्लावर सीधे हमें दिखने लगता है तुरंत ही। इसमें पहले क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स लेवल पर चेंज होते हैं, इसके बॉडी के लेवल पर चेंज होते हैं, उसके बाद इसमें हमें क्या होता है, फ्लावर दिखता है, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी की इस लाइन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि मच बिफोर अब ये बदलाव आते हैं। अब ये लैंग्वेज तुम्हें एनसीईआरटी में थोड़ी ना मिलेगी, जो लैंग्वेज अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये किसी के नोट्स में थोड़ी ना मिलेगी, ये तुम्हें क्यूबी में थोड़ी ना मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलने वाली है। अगर तुम इस लैंग्वेज को आंसर राइटिंग की फॉर्म में लिखते हो तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब एनसीईआरटी की लाइन देखो, मैं पढ़ के बताऊँ उसमें क्या लिखा हुआ है, तुम लोगों को समझ में ही नहीं आएगी, समझ में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। देखो ये लिखा हुआ है कि पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक यानी कि फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पीय कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला नर जनन अंग तथा जायांग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसको अपन करेंगे अभी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो इंग्लिश मीडियम का पढ़ के बताता हूँ। देखो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग फ्लावर हैज टेकन प्लेस, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. तो देखो क्या क्या घटनाएं होती हैं इसमें। यहाँ पे आप लोग अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना एनसीईआरटी का, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन वाला। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, अभी मत लिखो, नहीं तो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ, रुक जाओ, इतना ही करो तुम पहले, अभी करना जब तक मैं एक तुम्हारे लिए
इस घटना को समझाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बना लो। और कुछ तो नहीं रह गया हिंदी अंग्रेजी में चक्कर। तो देखो इसमें होता क्या है, जो पुष्प है हाँ बता, शीर्ष विभज्योतक चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी कि ये पुष्पीय आद्यक में बदल जाता है। पुष्पीय आद्यक, बस इतना ही लिख लो बहुत है। ये पुष्पीय आद्यक बदलता है किसमें, पुष्प में, यानी कि पुष्प बनने की प्रक्रिया है। जब तुम पौधा लेकर के आओगे तो पौधे में जब तुम लाओगे तब वेजिटेटिव पार्ट दिखेगा उसका, वेजिटेटिव पार्ट यानी कि कायिक भाग, तना दिखेगा, पत्तियां दिखेंगी, जड़ दिखेंगी, जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां हैं, लेकिन पौधा फूल नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ होती है शीर्ष विभज्योतक, यानी कि शूट मेरिस्टेम, किसके अंदर, पौधे के अंदर, वेजिटेटिव पार्ट के अंदर। यही शूट मेरिस्टेम जो होता है वो बदलता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में, यानी कि पुष्पीय आद्यक में। बाद में यही पुष्पीय आद्यक बदल जाता है किसमें, पुष्प में। तो ये जो शूट मेरिस्टेम यहाँ पे दिख रहा था, वही शूट मेरिस्टेम किसमें बदल गया, तुम्हारा फ्लावर में बदल गया, यानी कि पुष्प में बदल गया। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए क्या, क्वेश्चन हो ये वाला कौन सा, एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक ही दे दे। इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हें ये दे दे कि बताओ निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं पुष्प में। तो आप लोग उसमें क्या बताओगे, यही सारी चीज़ें क्या कर दोगे, बता दोगे प्री फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। और ये वाली सारी चीज़ें यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा तुम यहाँ तक बता दोगे कि इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे इसमें क्या नाम है, ये संरचनात्मक बदलाव होते हैं, बनावट के आधार पर बदलाव होते हैं। उसके बाद ये पुष्प, ये जो फ्लोरल शूट मेरिस्टेम होता है वो किसमें बदल जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में बदलता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा किसमें बदल जाता है, पुष्प में बदल जाता है, ठीक है। कायिक भाग हाँ, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम समझने लगेंगे, ठीक है। कायिक भाग है ना, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। अरे वेजिटेटिव पार्ट आप लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में, कायिक प्रवर्धन पढ़ा था, कायिक प्रवर्धन वाला क्वेश्चन, जिसमें कायिक प्रवर्धन में मतलब किसी पौधे का जन्म किससे हो जाए, उसके तने से हो जाए, जड़ से हो जाए, पत्ती से हो जाए। तो जैसे गन्ने का अपन लगा देते हैं तो वो कायिक भाग से, यानी कि पौधे के जड़ से, पत्ती से, तने से कहीं से भी जन्म हो जाए तो उसको अपन कहते हैं क्या, कायिक प्रवर्धन, है ना। तो वही चीज़ है, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट जो है वो यही है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर कौन सा, 1.2। अगर आप लोग बुक देखेंगे तो 1.2 पहला ही टॉपिक दिखेगा आप लोगों को उसमें, और वो टॉपिक अपन लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। उसके बाद अपन लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, चैप्टर की शुरुआत अब तुम्हारी यहाँ से होगी सही से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो देखते हैं, अपन इसको हटा दूँ, तो अपन पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले आप लोग 10th क्लास में इसको पढ़ के आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चैप्टर 8 में, ठीक है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, दो टाइप का अपन लोग इससे पहले चैप्टर को इसीलिए पढ़ना जरूरी था, पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ही है, उसमें अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है और तुम्हारा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर के बाद में जब अपन बेसिक बुक ये क्लास ख़त्म हो जाएंगे तुम्हारी डेमो क्लासेस, तो अपन 1 तारीख से वहीं से शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छा दोनों को ही समझना पड़ेगा पहले। एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, देखो ए सेक्सुअल, थोड़ा सा समझा रहे हैं बस, मैंने इसको ए को अलग करके लिख दिया है तो साथ में लिख देता हूँ। इस ए का मीन्स क्या होता है, अनुपस्थित, एब्सेंट, और सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि लैंगिक ऑर्गन्स जो भी होते हैं अपने मेल फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो असेक्सुअल में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, कौन होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स।
सेक्स ऑर्गन्स अगर एब्सेंट हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा वो हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। एक होता है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे तुम्हारा मेल पार्ट भी भाग लेगा और फीमेल पार्ट भी भाग लेगा, तो वो होता है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इसमें मेल पार्ट भी होता है और एक फीमेल पार्ट भी होता है। और इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन में होने वाली घटना है। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो ये 3 घटनाएं बता देना कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। 3, एक तो होती है तुम्हारी प्री फर्टिलाइजेशन वाली घटना, प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पूर्व की घटना है, निषेचन पूर्व की घटना है। ठीक है, दूसरा इवेंट जो इसमें होगा वो होगा तुम्हारा कौन सा, फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन। और जो तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना होगी इसमें वो होगी तुम्हारी कौन सी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 घटनाएं तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेंगी, किसमें, पौधों में। अपन इन तीनों घटनाओं को पढ़ लेंगे और चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, लेकिन इसमें 15 दिन लग जाएंगे कम नहीं लगेंगे, कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे इन तीनों घटनाओं को पढ़ने में। अपन को ये तीनों घटनाएं पढ़नी है। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि जब निषेचन नहीं हुआ है उससे पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, फिर निषेचन में क्या होता है वो पढ़ना है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट का मतलब होता है बाद की, निषेचन के बाद की घटना है, निषेचन के बाद की घटना है। ठीक है, इसमें तुम्हारी 2 घटनाएं आती हैं, इसमें कितनी घटनाएं आती हैं तुम्हारी, 2। इसको आप लोग यहीं पर लिख लेना जगह हो तो। ठीक है, नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के बाद होता है तुम्हारा यानी कि युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण यानी कि इसमें 2 घटनाएं होंगी। एक तो होगी युग्मक बनेंगे, युग्मक यानी कि गैमेट्स, जानते हो, नहीं जानते? आप लोगों ने 10th क्लास की मुझे लगता है सारी यादें निपटा दी। उसके बाद होता है तुम्हारा गैमेट ट्रांसफ़र, क्या, गैमेट्स का ट्रांसफ़र। आज आप लोग मेरी एक क्लास देख लेना जाके यूट्यूब पर। ठीक है, 10th क्लास का मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आज तो मैं भेज दूंगा, अब भेजूंगा कायबे पर, यूट्यूब पर जाना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक चैप्टर मिलेगा, उसमें 7th चैप्टर ही था ना इस साल, हाँ 7th चैप्टर ही होगा, 7th चैप्टर के नाम से ही था, तो उस पर देखना मेरी क्लास, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें ये चैप्टर समझ में आने लगेगा अच्छे से। फिर होता है तुम्हारा गैमेट का ट्रांसफ़र, गैमेट्स यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मक क्या होता है, एक तरह की एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड सेल यानी कि एक विशेष कोशिका जो क्या करती है, जो निषेचन में भाग लेती है। जैसे मेल में क्या होता है, मेल में होता है स्पर्म, और फीमेल में जो ये वाली सेल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडाशय यानी कि ओवम,
ओवम या एग, ठीक है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो मेल फीमेल में होती है। मेल में होती है तुम्हारी क्या, स्पर्म, फीमेल में होती है तुम्हारे एग, जिसको अपन अंडाणु कहते हैं, ओव्यूल जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो जब उनका निषेचन होता है तो फिर वो अपन इसमें पढ़ेंगे, कौन सी वाले में, निषेचन वाली घटनाओं में, ठीक है। निषेचन होगा तो उससे तुम्हारा वो बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट का सेल डिवीजन हो करके, हाँ जायगोट बनेगा। जायगोट बनने के बाद बनेगा तुम्हारा एम्ब्रियो, भ्रूण बनेगा, इस तरह से, है ना। वही तुम्हारा काम किस में होगा, पौधों में भी होगा। जायगोट और एम्ब्रियो वगैरह इसमें भी उसी टाइप से बनेंगे, ठीक है। तो अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को आप लोगों को पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना। और युग्मकों का ट्रांसफ़र, अपन चूँकि पौधों में पढ़ रहे हैं तो पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण तुम्हारा किससे, कितने तरीक़ों से होता है, 2 तरीक़ों से। इसको अपन पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। एक तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन और एक और होता है जो एक पौधे से दूसरे पौधे पर गिरता है, उसको अपन क्रॉस पॉलिनेशन। क्या ये होता है तुम्हारा युग्मकों का निर्माण इसमें किससे, पॉलिनेशन से। ये 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है तुम्हारा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण, स्वपरागण, परागण कैसे कहेंगे, गण ऐसे ही, और पर परागण, पर परागण, ठीक है। और इसको अपन क्या कहते हैं, परागण, पॉलिनेशन यानी कि परागण। इतना नोट करो, फिर अपन करते हैं इसको आगे।